Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 3. In this lecture we will discuss example on distance formula. Example है, show that the triangle with the vertices ABC is a right angle triangle. 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें शो ये करना है कि ये 3 पॉइंट्स एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. सो देखिए पॉइंट ए -2 3. अब -2 3 कौन सा पॉइंट है एक प्लेन में? सो ये एक ऑरिजिन है, 0 0 ऑरिजिन है. अब ये -2 एक्स कोऑर्डिनेट एंड -3 ये -2 -3 ये पॉइंट आता है थर्ड क्वाड्रेंट में. सो सी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है. B2 1 दोनों पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ये 2 और ये 1 B2 1 ये पॉइंट आता है. C -2 5 -2 ये पॉइंट आता है, -2 और 5 ये पॉइंट C आता है. अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला के आपके साथ एक ट्राइंगल बन जाता है, जो दिखाई दे रहा है कि पॉइंट B पे 90 एंगल है, यानी वर्टेक्स B पे 90 एंगल है. अब हमें शो ये करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. सो मैथमेटिकली वी विल प्रूव. So we will use the distance formula x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square root for to solve this example. अब हम ये ए बी लेंथ फाइंड कर रहे हैं यूजिंग दिस फार्मूला. क्योंकि ये लेंथ है तो ये 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ है, so इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज होगी. सो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1. ये अब यहाँ एक पॉइंट को आप x2 y2 ले लें. फर्ज करें ये पॉइंट हमने x2 y2 लिया और ये x1 y1 लिया. तो देखिए x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस -2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1. सो 1 माइनस -3 स्क्वायर. सो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 + 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट. सो इससे भी 4 स्क्वायर आएगा और इससे भी 4 स्क्वायर आएगा. सो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 + 16 इक्वल टू 32 स्क्वायर रूट. अब ए सी लेंथ फाइंड करें. ए सी ये लेंथ है. सो इसको x2 y2 ले ले और इसको x1 y1. जो पॉइंट बाद में है यानी ये पहले है ये बाद में, इसको x2 y2 ले ले, इसको x1 y1. यहाँ ये x2 y2 ये x1 y1, ये x2 y2 ये x1 y1, तो आसान हो जाएगा. अच्छा, x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस -2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 5 माइनस -3. सो ये -2 + 2 आएगा स्क्वायर और ये 5 + 3 स्क्वायर आएगा. इससे आएगा 0 स्क्वायर और इससे आएगा 8 स्क्वायर. सो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 स्क्वायर रूट. ये ए सी फाइंड हुआ. नाउ बी सी नाउ x2 y2 एंड x1 y1 BC. So this is x2 y2, this is x1 y1. Now x2 minus x1 and -2 square plus 5 - 1. ये माइनस फार्मूले का माइनस है, ये सेकंड वन स्क्वायर. नाउ दिस इज -4 स्क्वायर एंड दिस इज 4 स्क्वायर. सो 16 + 16 32 स्क्वायर रूट आएगा. नाउ आप देखिए एग्जांपल को. 32 + 32 से 64 आता है. तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. 32 स्क्वायर रूट BC 32 स्क्वायर रूट ये पुट कर ले और AC 64 स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो 32 + 32 = 64.
अब लेफ्ट साइड से 64 आएगा और राइट साइड 64 के बराबर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। ये क्यों सेटिस्फाई हुआ? इसलिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, डायग्राम से लग रहा है। सो हेंस ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, रेशो फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line PQ joining the two points are PQ 1 2 Q 3 4 where M1 ratio M2 is equal to 5 ratio 7। देखिए ये एक रेशो फार्मूला है। अगर ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q प्लेन में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P और Q के जो पोजीशन वेक्टर हैं, फर्ज करें ये R1 Q का पोजीशन वेक्टर है, R2 P का पोजीशन वेक्टर है, और R एक दूसरा पॉइंट है, R एक इसके अलावा यानी P Q के अलावा एक तीसरा पॉइंट है। सो हमें फाइंड ये करना है कि आप इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें which divides the line PQ in the ratio M1 and M2। ये दो पॉइंट्स PQ दिए गए हैं, हमें R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। हमें दिया गया है कि ये लाइन PQ लाइन को इस R ने रेशो M1 यानी 5:7 रेशो में डिवाइड किया है। अब XY क्या है? RXY, R पोजीशन वेक्टर है इस कैपिटल R पॉइंट का, तो इसके x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे? रेशो फार्मूला के जरिए RXY इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 M1 प्लस M2। नाउ M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब इसको ले ले x फॉर y1, इसको x2 y2 ले ले और ये M1 M2 हो गया। Now M1 यानी 5 into x2 3 plus M2 7 into x1 1 and 5 M1 plus M2 7 and M1 y2 5 into 4 plus M2 y1 M2 7 है और y1 2 है। सिमिलरली 5 प्लस 7। अब इसको कैलकुलेट करें तो 15 प्लस 7 बाई 12 आएगा एंड 20 प्लस 14 बाई 12 आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 22 बाई 12, 34 बाई 12। इसको 2 पे डिवाइड करें तो 11 बाई 6 आएगा और ये 17 बाई 6 आएगा। सो ये हमारे साथ 11 बाई 6 एंड 17 बाई 6 आर यानी ये पॉइंट आया है। दो पॉइंट्स दिए गए थे, हमने ये पॉइंट रेशो फार्मूला के जरिए फाइंड किया। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। थैंक यू फॉर वाचिंग।